नमस्कार। इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी जादू जैसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारे आसपास तो है पर दिखती नहीं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिजली की। आज हम इस अदृश्य ऊर्जा के छोटे से छोटे कणों यानी इलेक्ट्रॉनों से लेकर असल जिंदगी में इसे मापने और कंट्रोल करने तक का पूरा सफर तय करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का हमारा एजेंडा काफी दिलचस्प है। सबसे पहले हम इसके अदृश्य बहाव को समझेंगे, फिर आएंगे सुचालक और कुचालक पर। उसके बाद एक बहुत ही मजेदार पानी की टंकी के उदाहरण से इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह क्लियर करेंगे। फिर हम ओम की नियम का गणित समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि मल्टीमीटर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। फटाफट आगे बढ़ते हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं अपने पहले भाग की तरफ, अदृश्य बहाव। आइए इस इलेक्ट्रिक चार्ज के रहस्य से पर्दा उठाते हैं। कभी सोचा है ऐसी कौन सी चीज है जो आज की इस मॉडर्न दुनिया को चलाती है? बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से लेकर हाथ में रखे मोबाइल फोन तक को जिंदा रखती है, लेकिन फिर भी हमारी आंखों से पूरी तरह छिपी रहती है। जवाब बड़ा सीधा सा है, बिजली। अगर विज्ञान की भाषा में कहें तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज की मौजूदगी और उसका लगातार बहाव है। ये पूरी तरह से एक बेसिक नियम पर काम करता है। जो चार्ज एक दूसरे से विपरीत होते हैं वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, और जो एक जैसे होते हैं वो एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। परमाणु यानी एटम के लेवल पर देखा जाए ना, तो नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज वाले प्रोटॉन के बीच की यही खींचातानी ही सारी हलचल पैदा करती है और यही ऊर्जा का संचार करती है। अब आते हैं भाग 2 पर, सुचालक और कुचालक। यहाँ हम समझेंगे कि आखिर इन इलेक्ट्रॉनों के बहाव को कंट्रोल कैसे किया जाता है। अगर हम एटम के स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें तो एक बहुत बड़ा अंतर साफ नजर आता है। सुचालक, जिन्हें हम कंडक्टर्स कहते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन काफी ढीले बंधे होते हैं। जैसे ही थोड़ी सी भी ऊर्जा मिलती है, ये इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम तक आराम से छलांग लगा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ होते हैं कुचालक यानी इंसुलेटर्स। इनमें इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस से इतने कस के बंधे होते हैं कि वो बिल्कुल नहीं हिल सकते, और इसी वजह से ये इलेक्ट्रिक चार्ज को आगे बढ़ने ही नहीं देते। इसको असल दुनिया के उदाहरणों से समझते हैं। तांबा, सोना और लोहा ये बेहतरीन कंडक्टर्स हैं। तांबे के तार तो सबने देखे ही होंगे, लेकिन एक हैरान करने वाली बात बताऊं, हमारा अपना शरीर यानी ह्यूमन बॉडी भी एक कंडक्टर है। जी हाँ, और यही वजह है कि बिजली का झटका इतना खतरनाक होता है। दूसरी तरफ रबर, कांच, लकड़ी और प्लास्टिक, ये सब बेहतरीन इंसुलेटर्स हैं। इसीलिए सेफ्टी के लिए बिजली के तारों पर हमेशा रबर या प्लास्टिक की कवरिंग होती है ना कमाल का सिस्टम। खैर, अब आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे भाग पर, पानी की टंकी का उदाहरण। यहाँ हम इस अदृश्य ऊर्जा को विजुअलाइज करना सीखेंगे। चलिए एक बहुत ही शानदार उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक पानी की टंकी है। टंकी के अंदर जितना भी पानी भरा है ना, वो इलेक्ट्रिक चार्ज को दर्शाता है। असल में जितना ज्यादा पानी होगा उतना ही बड़ा चार्ज इस्तेमाल के लिए मौजूद है। भौतिकी में इस चार्ज को कूलम्ब में नापा जाता है। तो फिर वोल्टेज क्या बला है? इसे पानी के दबाव से समझिए। पानी की टंकी जितनी ज्यादा ऊंचाई पर होगी, पाइप के आखिरी सिरे पर पानी को बाहर धकेलने वाला प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। बिजली की दुनिया में ये वही प्रेशर या पोटेंशियल एनर्जी का अंतर है जो चार्ज को आगे बढ़ने पर मजबूर कर देता है। और दोस्तों, इसे हम नापते हैं वोल्ट्स में। अब आते हैं करंट पर। करंट बिल्कुल पानी के बहाव जैसा है, यानी पानी किस स्पीड से पाइप के अंदर से गुजर रहा है। इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये वो स्पीड है जिस पर इलेक्ट्रॉन किसी एक पॉइंट से 1 सेकंड में गुजरते हैं। इस बहाव की गति को एम्पियर या शॉर्ट में एम्प्स कहा जाता है। सीधी सी बात है, वोल्टेज का प्रेशर जितना ज्यादा होगा, करंट का बहाव भी उतना ही तेज होगा। एक और जरूरी चीज, उस पाइप की चौड़ाई कितनी है। ये चौड़ाई दरअसल रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध को दिखाती है। अगर पाइप पतला है तो वो पानी को बहने से रोकेगा, है ना? ठीक वैसे ही एक पतला या ज्यादा रेजिस्टेंस वाला सर्किट चार्ज के बहाव को कम कर देता है, भले ही पीछे से वोल्टेज कितना ही क्यों ना हो। इसे ओम में नापा जाता है। तो चार्ज, वोल्टेज, करंट और प्रतिरोध, ये सब मिलकर एक दूसरे के साथ परफेक्ट तालमेल में काम करते हैं। चलिए अब अपने चौथे भाग की तरफ मुड़ते हैं, ओम के नियम को समझना। देखते हैं कि इस पूरे जादू के पीछे आखिर कौन सा गणित छिपा है। साल 1827 में जर्मन भौतिक विज्ञानी जॉर्ज साइमन ओम ने एक बड़ी ही शानदार खोज की थी। उनका नियम कहता है,
दो बिंदुओं के बीच एक कंडक्टर से बहने वाला करंट वोल्टेज के सीधे आनुपातिक और प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब थोड़ा आसान भाषा में समझें तो अगर रेजिस्टेंस ना बदले तो वोल्टेज बढ़ाने से करंट भी बढ़ जाएगा, लेकिन अगर वोल्टेज वही रहे और हम रास्ते में रुकावट यानी रेजिस्टेंस बढ़ा दें तो करंट अपने आप कम हो जाएगा। किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को समझने के लिए ये फॉर्मूले सबसे बड़े हथियार हैं। अगर सर्किट का कोई भी एक हिस्सा मिसिंग है तो इन फॉर्मूलों को थोड़ा घुमाकर आराम से जवाब निकाला जा सकता है। जैसे वोल्टेज निकालना है तो करंट और रेजिस्टेंस को गुणा कर दीजिए, करंट जानना है तो वोल्टेज को रेजिस्टेंस से भाग दीजिए, और अगर रेजिस्टेंस चाहिए तो वोल्टेज को करंट से भाग दे दीजिए। सच बताएं तो ये छोटा सा गणित ही पूरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की नींव है। आइए इसको एक बिल्कुल असल जिंदगी की स्थिति में लागू करके देखते हैं। मान लीजिए एक 9 वोल्ट की बैटरी है और उससे एक छोटी सी लाल एलईडी लाइट जलानी है। अब ये एलईडी होती है काफी नाजुक, इनको सुरक्षित चलने के लिए बस 0.018 एम्प्स का करंट चाहिए होता है। अगर बैटरी को सीधे एलईडी से जोड़ दिया जाए तो करंट इतना ज्यादा होगा कि लाइट तुरंत जलकर खराब हो जाएगी। यहीं पर ओम का नियम काम आता है। हम रेजिस्टेंस निकालते हैं। 9 वोल्ट्स को 0.01 एम्प्स से भाग देने पर मिला 500 ओम्स। इसलिए उस सर्किट और एलईडी को बचाने के लिए 500 ओम का रेसिस्टर लगाना ही पड़ेगा। अब आते हैं अपने आखिरी और 5वें भाग पर, मल्टीमीटर का उपयोग। चलिए देखते हैं कि इस अदृश्य नदी को आखिर नापा कैसे जाता है। ये जो डिवाइस हम देख रहे हैं ना, ये एक स्टैंडर्ड मल्टीमीटर है। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के लिए ये सबसे ज़रूरी टूल होता है। इसे समझना बिल्कुल आसान है। रीडिंग के लिए एक डिस्प्ले है, मापने के लिए एक गोल सिलेक्शन नॉब है और नीचे तार यानी प्रोब्स लगाने के लिए पोर्ट्स दिए गए हैं। इसका एक सख्त नियम है, कारी प्रोब हमेशा कॉम यानी कॉमन पोर्ट में जाएगी और लाल प्रोब उस पोर्ट में जाएगी जिसे हमें मापना है, जैसे वोल्टेज या करंट। आइए यहाँ 2 अलग-अलग मापों को ध्यान से देखते हैं। एक तरफ एक बैटरी का वोल्टेज नापा जा रहा है। इसके लिए मल्टीमीटर की लाल और काली प्रोब को बैटरी के दोनों सिरों पर रखा जाता है, और दूसरी तरफ देखिए एक अलग निकाले गए रेजिस्टर का रेजिस्टेंस नापा जा रहा है, जहां हमने नॉब को ओम के सिंबल पर सेट किया हुआ है। सही मोड चुनना और प्रोब्स को सही जगह लगाना, बस यही तो मल्टीमीटर चलाने की असली चाबी है। अब एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल, किसी टूटे हुए तार का पता कैसे लगाएं? इसे कहते हैं कंटिन्यूटी चेक। इसके लिए मल्टीमीटर के नॉब को उस स्पीकर जैसे दिखने वाले आइकॉन पर घुमाइए। अब अगर लाल और काली प्रोब को तार के दोनों सिरों पर छूने से लगातार बीप की आवाज आती है तो समझ लीजिए रास्ता क्लियर है, कनेक्शन बिल्कुल सॉलिड है। लेकिन अगर कोई आवाज नहीं आती तो बॉस तार कहीं बीच से टूटा हुआ है। सर्किट की बीमारी पकड़ने का ये सबसे आसान और बढ़िया तरीका है।